हाय, आज मैं आप लोगों को मैथ बुक का एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ। पहला वीडियो में मैंने 1.1 का बता दिया था सॉल्यूशन। आज मैं 1.2 का बताने जा रहा हूँ। तो इंटीजर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन का बता दिया था। ये आपका मल्टीप्लिकेशन का है। तो जिस तरह एडिशन और सब्ट्रैक्शन में प्रॉपर्टीज़ था, उसी तरह आपको यहाँ मल्टीप्लिकेशन का भी प्रॉपर्टीज़ है। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन देख लीजिए। उसके बाद कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और ये छठा पॉइंट है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। और सातवां है इफ ए इज एनी इंटीजर देन ए इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो इंटू ए इज इक्वल टू 1। मतलब कोई भी नंबर को आप जीरो से इंटू करेंगे तो जीरो होगा उसका आंसर। और इन एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में ए का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो 1/a होता है। तो इस तरह से प्रॉपर्टीज़ को आप ध्यान से देख लीजिएगा। उसके बाद आप सॉल्यूशन जो है मैं बताने जा रहा हूँ उस तरह से आप करिएगा। इसमें एक्सरसाइज 1.2 का इवेलुएट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, तो आप मल्टीप्लाई करना है, आप कर सकेंगे। यहाँ पर प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, प्लस 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 होता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके करना है। बाकी जो वर्ड प्रॉब्लम है वो मैं आपको करा के अभी दे रहा हूँ, आप इस तरह से अपने कॉपी में उतार सकते हैं। तो इस तरह से आप का क्वेश्चन 6 का मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ। ए शॉपकीपर गेन ₹2 ऑन ईच नोटबुक एंड लॉस 20 पैसा ऑन ईच पेन। ही सेल्स 56 notebook and some pens, losing ₹10 in all. How many pens does he sell? तो इसमें let the shopkeeper sells X pens. Total loss of pens 20X पैसे। टोटल गेन ऑन नोटबुक ₹2, मतलब 100 पैसा में 1 रुपीज़ तो 200 पैसा हो गया, और 56 तो इसको इंटू करिएगा 11,200 होगा। उसके बाद लॉस दिया है 10 रुपीज़, तो रुपीज़ को पैसे में ले जाइएगा तो 1000 पैसा हो जाएगा। नाउ 20x माइनस 11,200 इक्वल टू 1000। तो इस तरह से आप समझ के कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 7 का, इन एन एग्जामिनेशन देख लीजिए क्वेश्चन। 200 क्वेश्चन है। 4 marks are awarded for every correct answer and -1 marks for every wrong answer, but 0 marks for each unattempted questions. Rahul attempt all questions and 17 of his answer are incorrect. What is his total score gained? तो इसको आप इस तरह से उतार लीजिएगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन दिया है 200, नंबर ऑफ इनकरेक्ट दिया है 17, तो मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर दिया है 4, और मार्क्स फॉर रॉन्ग आंसर -1 करके माइनस करेगा। नाउ करेक्ट आंसर होगा 200 में से 17 माइनस हो जाएगा, क्योंकि 17 रॉन्ग आंसर है, तो उसमें आपका करेक्ट आंसर होगा 183। अब 183 को 4 से आप मल्टीप्लाई करिएगा, 732 निकलेगा। क्योंकि 17 रॉन्ग आंसर है तो 17 माइनस हो जाएगा, फिर तो 732 में से 17 माइनस करिएगा, 715 करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट है 1.3 का एक्सरसाइज का। इसमें आपको प्रॉपर्टीज डिवीजन का है। डिवीजन का जो प्रॉपर्टीज आपको ये पॉइंट कुछ कुछ है जो ध्यान में रखना है। डिवीजन बिटवीन द 2 पॉइंट्स, उसमें मॉडुलस ऑफ एन इंटीजर
मॉडुलस क्या होता है, दो ब्रैकेट के बीच में अगर कोई नंबर है, अगर प्लस है तो प्लस ही रहेगा, अगर माइनस है तो वो मॉडुलस की वजह से आपको प्लस में आता है। तो ये प्रॉपर्टीज़ आप ध्यान से देखिएगा। मैं आपको जो वर्ड प्रॉब्लम है वो बता दे रहा हूँ। बाकी जो आपका 1 का डिवाइड करना है, फाइंड द क्वोटिएंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग 2 का आप लोग कर सकेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको उस क्वेश्चन का आंसर नेक्स्ट टाइम भेज दूंगा। 3 नंबर सिंप्लीफाई है। 4 नंबर दिया है, एन एलिवेटर डिसेंड्स इनटू ए माइन shaft at the rate of 3 meter per second. If the descent start 30 meter above the ground level, how long will it take to reach minus 510 meter? तो इसमें आपको डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट मॉडुलस में रख करके करिएगा। 30 माइनस 510 तो 540 मीटर हो जाएगा। उसको 3 सेकेंड लगता है, आपको दिया है डिसेंट टाइम। 3 से डिवाइड करना है तो 180 सेकेंड निकलेगा। सेकेंड को आप 60 से डिवाइड करें, 180 सेकेंड को 60 से डिवाइड करिए, 3 मिनट आंसर होगा। तो इस तरह से आप करिएगा। इसका जो है सॉल्यूशन में आपको इस तरह से आप करिएगा। उसके बाद 1.4 का मैं आपको बता दे रहा हूँ। 1.4 में जो वर्ड प्रॉब्लम है मैं वही आपको बता रहा हूँ। इसमें जो दिया गया है 1.4 का देख लीजिए। तो इसमें 5 नंबर का जो है, द सम ऑफ 2 इंटीजर इज -21 इफ वन ऑफ देम इज 18, फाइंड द अदर। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो आप इस तरह से करिएगा। द अदर इंटीजर बी एक्स पकड़ना है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एक्स प्लस 18 इक्वल टू -21 बोला है, तो एक्स का वैल्यू हमें निकालना है, तो -39 इसका आंसर होगा। सेकेंड जो दिया है वो बोला है, द डिफरेंस ऑफ एन इंटीजर ए एंड -7 इज 12, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो हमें ए का वैल्यू निकालना है। ए माइनस का इक्वल टू 12 और ए प्लस 7 इक्वल टू 12 और ए इक्वल टू 12। आपको 7 को राइट साइड ले गया तो माइनस हो जाएगा, -7 माइनस करेंगे तो 5 इसका आंसर होगा। उसके बाद 6 नंबर का आंसर आप लोग देख लीजिए। इस तरह से करना है। बोला है, इन ए टेस्ट containing 25 questions from science and 25 questions from mathematics, 4 marks are awarded for each correct answer and -2 marks are awarded for every incorrect answer and 0 marks for every question not attempt। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो मैं आपको इस तरह से करके दिखाया हूँ, आप ऐसे करिएगा। हमें बताया गया है, गिवन टोटल क्वेश्चन फ्रॉम साइंस 25 एंड टोटल क्वेश्चन फ्रॉम मैथ्स 25, मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर 4 और मार्क्स फॉर एवरी रॉन्ग आंसर -2। नाउ 1 नंबर का जो दिया है, स्वाति इज करेक्ट आंसर फ्रॉम साइंस एंड मैथ्स। तो साइंस में उसने 20 करेक्ट आंसर दिया और मैथ्स में 21, तो टोटल हो गया 41 और उसका स्कोर हो जाएगा, करेक्ट स्कोर 41 × 4 करिएगा 164 इसका करेक्ट आंसर। सेकंड नंबर दिया है, रितु गेट्स 15 करेक्ट आंसर ईच ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स बोथ, बट 5 इनकरेक्ट आंसर ऑफ साइंस, व्हाट इज हर स्कोर। तो गिवन रितु's करेक्ट आंसर ऑफ साइंस एंड मैथ्स
तो 15 आपका उसका साइंस का है और 15 मैथ्स का है, टोटल 30 हुआ। स्कोर फॉर करेक्ट आंसर उसका 120 हो जाएगा। तो 120 में से उसमें आपका 5 रॉन्ग आंसर है, तो पर रॉन्ग आंसर में 2 मार्क्स कटेगा, तो -10 हो गया। तो 120 में से -10 किया तो 110 इसका करेक्ट आंसर होगा। 3 नंबर का जो दिया है वो इस तरह से करिएगा, देख लीजिए। Hina gets 9 correct and 5 incorrect answer of science and 13 correct answer of mathematics. What is her score? तो हिना का 9 करेक्ट आंसर है साइंस में, जिसमें से उसका 5 इनकरेक्ट हो गया, और मैथ्स में 13 करेक्ट आंसर है। तो इसका टोटल जो करेक्ट आंसर होगा 22, 9 + 13 22 हुआ। स्कोर फॉर करेक्ट आंसर 22 × 4 किया 88 हुआ। एंड स्कोर फॉर रॉन्ग 5 ऑफ साइंस का जो हुआ था तो -10 उसमें आया, तो हो गया था -10, तो उसका करेक्ट आंसर 88 + -10, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 88 में से 10 माइनस चला गया, तो 78 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद 9 नंबर का जो दिया है देख लीजिए। 9 नंबर का दिया है, ए स्पाइडर descends from the roof of a room at the rate of 2 centimeter per second. If the descent starts 2 meter below the roof, how long will it take to reach the floor of room if the height of room is 12 meter? तो इसका सॉल्यूशन आप इस तरह से करिएगा। बोला है टाइम दिया है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से वो उसका स्पीड है, मतलब रेट है। तो डिसेंट स्टार्ट्स 2 मीटर, तो मीटर को हम सेंटीमीटर में ले जाएंगे, तो 100 से उसको इंटू करेंगे तो 200 सेंटीमीटर हुआ। और दी हाइट ऑफ रूम हो गया 12 मीटर, तो 12 मीटर को सेंटीमीटर में ले जाएंगे तो 1200 सेंटीमीटर। दी डिसेंट्स हो जाएगा 1200 में से 200 माइनस कर दीजिएगा, 1000 आंसर 1000 सेंटीमीटर होगा। उसके बाद टाइम 2 सेकेंड्स लगता है, तो 2 से डिवाइड करिएगा तो 500 सेकेंड इसका करेक्ट आंसर निकलेगा। तो 1.4 का जो सवाल था उसका हल मैंने आपको बताए हैं। नेक्स्ट है आपका फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में आप पहले जो एग्जाम्पल सब दिया है उसको ध्यान से पढ़कर, हो सके तो आप कॉपी में उतार कर उस पर आप अच्छी तरह ध्यान से करिएगा। एक्सरसाइज को ध्यान से करेंगे तो आपको चैप्टर करने में इजी हो जाएगा। तो फ्रैक्शन का मैं एक्सरसाइज 2.1 का जो स्टार्टिंग है ये सब आपको पता ही है, इसलिए मैं इसमें नहीं जा रहा हूँ। मैं जो आपको वर्ड प्रॉब्लम है वही बताने जा रहा हूँ। तो वर्ड प्रॉब्लम में 7, 8, 9, 10, जिसमें 9 का आपका मिसिंग नंबर न्यूमरेटर निकालना है, वो भी मैं बता दे रहा हूँ उसको कैसे करना है, आप देख लीजिए। देखिए पहला जो दिया है 7 नंबर का, गीता बॉट 7:1/2 kg मैंगोज एंड 7:1/12 kg एप्पल। व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ फ्रूट्स परचेस्ड? तो इस तरह से गिवन मैंगोज परचेस्ड इस तरह से कर लीजिएगा, 7:1/2 kg = 15/2 kg हो जाएगा। और एप्पल का 7:1/12 kg = 85/12 kg हो जाएगा। टोटल करिएगा दोनों को करने से 14:7/12 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट है 8 नंबर, ए पीस ऑफ रॉप
5:1/6 meter long, broke into two pieces. One piece is 4:1/4 meter long. How long is the other piece? तो इसका जो हल है इस तरह से करना है. Let the other piece is y meter long. According to question, y is equal to 4:1/4 करिएगा, इक्वल टू 5:1/6. उसके बाद y का वैल्यू हमें निकालना है. तो इसका जो फ्रैक्शन है उसको लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ले गया. इस तरह से आप निकालिएगा. y इज इक्वल टू 31/6 माइनस 17/4. इसका एलसीएम 12 आएगा. 31 इंटू 2 माइनस 17 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12 और y इज इक्वल टू 62 माइनस 51 डिवाइडेड बाई 12 और y इज इक्वल टू 11/12 मीटर लॉन्ग अदर पीस होगा. उसके बाद जो 9 नंबर का मिसिंग नंबर न्यूमरेटर हमें निकालने दिया है, इसको आप इस तरह से करिएगा. देख लीजिए, हमें जो मिसिंग नंबर निकालने दिया है उसको निकालना है. तो 2:2 बॉक्स जो है उसे ही रखिएगा, डिवाइडेड बाई 6 प्लस 4:5/12 इक्वल टू 6:7/12. इसको हमें बॉक्स वाला पार्ट को लेफ्ट हैंड साइड में रख करके जो फ्रैक्शन पार्ट है उसको राइट हैंड साइड ले गया और इस तरह से कैलकुलेशन निकाला. तो जो बॉक्स का है वो 1 आएगा, क्योंकि 2 इधर भी है और लेफ्ट हैंड साइड में भी है, राइट हैंड साइड में भी है. 6 लेफ्ट हैंड साइड में भी है, राइट हैंड साइड में भी है. तो 1 इसके जगह में आएगा इस तरह से. तो नेक्स्ट है द कॉस्ट ऑफ पेन. द कॉस्ट ऑफ पेन इज ₹4:1/5 and that of pencil is ₹6:4/5. तो which cost more and by how much? तो इसका जो सॉल्यूशन है इस तरह से आप करिएगा. गिवन द कॉस्ट ऑफ पेन, इसे निकालिएगा. 4:4/5 24/5 हुआ रुपीज़. एंड द कॉस्ट ऑफ पेंसिल 6:4/5 इक्वल टू 34/5 रुपीज़. तो द कॉस्ट ऑफ पेंसिल इज मोर. इस तरह से इसका फॉर्मूला मतलब रूल है, प्रॉपर्टीज है. तो इस तरह से आप देख लीजिए. 34/5 माइनस 24/5. तो इस तरह से एलसीएम 5 आया और 34 में से 24 चला गया तो 10 बचा. तो 2 रुपीज़ इसका करेक्ट आंसर होगा. वीडियो थोड़ा लंबा हुआ है, लेकिन क्योंकि मैंने सारे चैप्टर को एक साथ करा दिया है इसीलिए आपको वीडियो थोड़ा लंबा चला गया है. आप लोग इस तरह से कर लीजिएगा. थैंक यू.